चंद्रपुरा गांव में ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी कमला और दो बेटियों के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी राधा गोरी, सुंदर और पढ़ाई में तेज थी। छोटी बेटी किरण सांवली थी, शांत स्वभाव की और मेहनती, लेकिन पढ़ाई में थोड़ी कमजोर। मेरी गोरी बिटिया तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। राधा जैसी समझदार बेटी सबको मिले। और ये किरण कहाँ है? फिर से पढ़ाई छोड़ दी क्या? माँ, वो रसोई में काम कर रही है। किरण चुपचाप रसोई से बाहर आई और बोली, माँ, सारा काम हो गया, क्या अब मैं पढ़ने बैठ जाऊं? तू पढ़कर क्या करेगी? हर बार फेल ही तो होती है। अगर इस बार भी फेल हुई तो इस घर में तेरे लिए जगह नहीं होगी। ये शब्द किरण के दिल में तीर की तरह लगे। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त गांव की औरतें कानाभूसी करने लगीं। देखो, ठाकुर की सांवली बेटी हर साल फेल होती है। गोरी बहन तो चांद जैसी है, ये पता नहीं किस पर गई है। दीदी लोग मेरे रंग का मजाक क्यों उड़ाते हैं? लोगों की बातें दिल पर मत ले। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। राधा अच्छे अंकों से पास हो गई, लेकिन किरण फिर असफल रही। अब बस, तूने हमारी नाक कटवा दी। निकल जा इस घर से। रोती हुई किरण घर छोड़कर जंगल की ओर चली गई। जंगल में एक तालाब के पास उसने एक बूढ़ी अम्मा को कपड़े धोते देखा। अम्मा, आप आराम करो, मैं धो देते हो। बेटी तू कौन है? किरण ने सारी कहानी बता दी। आज से मेरा घर तेरा घर है। उसी समय राज्य में घोषणा हुई कि युवराज आर्यवीर के लिए योग्य कन्या की परीक्षा होगी। बीज दिए जाएंगे, जिसके बीज से पौधा उगेगा वही रानी बनेगी। कमला ने राधा के गमले में चोरी से गुलाब का पौधा लगा दिया। राजा को बस हरा पौधा चाहिए, सच नहीं। दरबार में सबके गमलों में पौधे थे, सिर्फ किरण का गमला खाली था। मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सच्ची और ईमानदार कन्या केवल किरण है। मुझे रंग या रूप नहीं, सच्चाई चाहिए। किरण ही इस राज्य की भावी रानी बनेगी। बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तेरे रंग और नतीजों से तेरा मूल्य तय किया। माँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब किसी बेटी को उसके रंग से मत आंकिए। किरण राजमहल गई और उस दिन चंद्रपुरा गांव ने सीखा, सुंदरता रंग में नहीं, सच्चाई और ईमानदारी में होती है। रंग या रूप इंसान की पहचान नहीं होते, सच्चाई और मेहनत ही असली सौंदर्य है।